ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में क्लास 12 का सिलेबस को बताए थे, कुछ पार्ट कैलकुलस का बचा हुआ था क्लास 12 का, जो आपका नवंबर में एग्जाम होने वाला है, उसका हम वीडियो लेकर आए हैं। क्लास 12 में जो हमको पढ़ना है कैलकुलस में, वो कुछ इस प्रकार का हमको टॉपिक को पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए, कैलकुलस से पूरा क्लास 12 में टर्म 1 में 20 नंबर का सवाल आएगा, मतलब 20 क्वेश्चन आएगा। यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे टर्म 1 में। ये जो भी हम आपका सिलेबस क्लास 12 जैक बोर्ड का पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, टर्म 1। टर्म 1 में पूरा किताब फर्स्ट का चैप्टर आ रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से तो सबसे पहले इंट्रो के कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है, इंट्रो रहता है बुक में, इंट्रोडक्शन। कंटिन्यूटी, कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 या डिफरेंट टाइप का किसी भी तरह का फंक्शन है, वह कंटिन्यूअस है कि नहीं है, किसी पॉइंट पे हमको यहाँ टेस्ट करके बताना होता है कि वह या पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर उस पॉइंट एफ ऑफ ए, अगर यह तीनों इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं कि यह उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। डिफरेंशियबिलिटी, अगर कोई फंक्शन, तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर राइट हैंड जब डेरिवेटिव हो जाता है तो हम बताते हैं कि यह फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबिलिटी है इस पॉइंट पे। कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी नहीं होता है, ये भी चीज़ जब हम इसका जब वीडियो लेकर आएंगे तो हम देखेंगे, लेकिन इन शॉर्ट हम बता रहे हैं कि चैप्टर से हमको पढ़ना क्या क्या है। इसके लिए कि जब हम f' निकालते हैं तो हम फिर इसके बराबर हम क्या निकालते हैं, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। ठीक है, इस तरह का फॉर्म को हम निकालते हैं। ये f' इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इस तरह का फॉर्म देखते हैं डेरिवेटिव में किसी फंक्शन पे। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये अब डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का निकालते हैं कंपोजिट, जहां पर मिलेगा कि u प्लस v का डिफरेंशिएशन, u इंटू वी का, u माइनस वी का, u बाई वी का, ये सब का डिफरेंशिएशन। या दो फंक्शन दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, पहले u का इसके बाद v का, x के सापेक्ष में, x के रिस्पेक्ट में। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई दे दिया, बोलेगा कि यहाँ से dy बाई dx निकालिए, इस फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। या फिर हमको दे दिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, फाइंड dy बाई dx, यहाँ से हम dy बाई dx निकालेंगे कैसे, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब हम y को x के रूप में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, मतलब वहाँ हमारा इम्प्लिसिट लग गया, है ना। जैसे हमको यहाँ y बराबर साइन y दे दिया, कह रहा है कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, इसको हमको dy बाई dx निकालिए कि क्या होगा, साइन y को तो पहले y के रिस्पेक्ट में इंटू dy बाई dx। इस तरह से हम कर कर क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका सुपर ट्रिक भी बताएंगे। कोई भी फंक्शन हो, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो हम कैसे इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, डायरेक्ट dy बाई हम dx निकालेंगे वहाँ। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव पूछेगा कि बताओ इसका dy बाई dx क्या होगा। आपको पढ़े हैं कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह के चीज़ों को हम देखेंगे वहाँ पर किस तरह से हम निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल
ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन पता है कितना होता है, ई टू दी पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल है, ई टू दी पावर साइन एक्स दे देगा। कंपोजिशन फंक्शन में भी हम, कंपोजिट फंक्शन में ही हम स्टडी करते हैं चैन रूल का, ये भी याद रखना है, चैन रूल का स्टडी हम यहीं पे करते हैं। इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग एक्स या y इज इक्वल टू आपको इस तरह से दे दे लॉग एक्स टू दी पावर साइन एक्स, या फिर हम y इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स या y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/x या y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, ये सब लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये सब लॉग लेकर क्वेश्चन को बनाया जाता है, इसमें लॉग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि x बराबर साइन थीटा, y बराबर कॉस थीटा, तो dy/dx क्या होगा। तो इस तरह से थीटा के रूप में निकाल कर और dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा मल्टीप्लाई dx/d थीटा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो हमारा dy/d थीटा d थीटा/dx, तो dy/dx निकल जाता है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, तो एक ही फंक्शन को दो बार हम डिफ्रेंसिएशन, सपोज y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, वन टाइम करेंगे तो cos x आएगा और एक बार और करेंगे तो माइनस साइन एक्स आया, डेट मीन्स इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, मतलब दो बार डिफ्रेंसिएशन उसको करना होता है, उसी को या तो 2 डिग्री डिफ्रेंसिएशन बोलेंगे या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे, है ना। तो ये हमारा कैलकुलस में ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से ये सब चैप्टर था, जिससे हमको 10 क्वेश्चन मिलता है। इससे हमको कितना मिलता है, 10 क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का 10 क्वेश्चन इन 9 चैप्टर से हमको 10 क्वेश्चन, 9 चैप्टर ये तो इंट्रोडक्शन है, इन सब चैप्टरों से हमको 10 क्वेश्चन मिलेगा, और वो भी 10 क्वेश्चन 21 से लेकर 30 तक होगा, और 31 से लेकर 40 तक आपका सवाल क्या होगा, वो सवाल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलिए अब हम लोग कैलकुलस का सेकंड पार्ट, जो टर्म 1 में हमको पूछने वाला है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हम आ गए यह डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग पर, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके शॉर्ट में हम AOD भी बोलते हैं, और इससे भी आपको आ रहा है 10 क्वेश्चन। AOD से भी हमारा आ रहा है 10 क्वेश्चन। अब AOD से 10 क्वेश्चन कौन कौन आ रहा है, सबसे पहले तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, किसी राशि का बदलाव का दर निकालना हो, जिसमें आपको मेंसुरेशन का पूरा फार्मूला, क्षेत्रमिति, ये क्षेत्रमिति का फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल से लेकर गोला के आयतन तक सारे फार्मूला को इसमें याद करना होगा। ये चैप्टर में बताता है, क्या बताता है कि अगर किसी वृत्त के त्रिज्या को 5 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए तो इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा। हम लोग इस क्वेश्चन को डेरिवेटिव से बता देंगे कि एरिया में कितना का चेंजिंग होगा। अगर इसका रेडियस का चेंजिंग इतना सेंटीमीटर पर सेकंड के से हो रहा है तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, जबकि रेडियस दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर है या कुछ ऐसा क्वेश्चन हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में मिलेगा, चाहे वह सर्कल से हो, आयत से हो या फिर गोला से हो, किसी से भी हमको इस तरह का क्वेश्चन इन चैप्टरों में मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि बालू गिराया जा रहा है तो वह शंकु का रूप धारण कर रहा है, तो बताइए कि उसका ऊंचाई किस रेट से बढ़ रहा है। बालू गिरेगा तो ऊंचाई बढ़ते जाएगा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक से हम देखेंगे। इसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है
अगर यहाँ एक्स के बढ़ने से अगर हम मेरा फंक्शन बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है, तो इस फंक्शन अगर इस तरह का फंक्शन है तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर एक्स को बढ़ने से और हमारा कोई फंक्शन है जो घट रहा है, एक्स लेस हो रहा है, ये एफ ऑफ एक्स, ये एक्स है तो ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, अगर वो डिक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम था यहाँ लो हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसको हम डिफरेंशिएशन से अनुभव करेंगे। किसी भी फंक्शन को अपने इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या क्या कुछ ऐसा भी फंक्शन है ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, तो ये सब चीज़ें का चर्चा हम इस टॉपिक से करेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब सपोज बात करते हैं, ये कर्व है, तो अगर ये कर्व है तो इस पे एक पॉइंट से टकराकर जाने वाला लाइन जो होगा वो हमारा क्या होगा, टेंजेंट, और ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या है हम डिफरेंशिएशन से जान जाएंगे, जबकि फंक्शन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ये जो कर्व लाइन है इसका इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या है, ये टेंजेंट है। और टेंजेंट पर अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रहा है, यह नॉर्मल हो जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप भी हम डिफरेंशिएशन से ही निकाल लेंगे। जब dy बाई डी एक्स फंक्शन को करेंगे तो वह उस पॉइंट का टेंजेंट हमको पता चल जाएगा, इसका स्लोप उस बिंदु पर यह बताएगा कि यह किस बिंदु से पास हो रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो 1 बाई माइनस 1 बाई dy बाई डी एक्स कर देंगे टेंजेंट का स्लोप। और जब स्लोप पता हो जाएगा तो पॉइंट गिवन है तो लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे जब हम पढ़ाएंगे। तो एकदम शॉर्ट में हमारा चैप्टर का डिस्कशन होगा, नॉर्मल जो जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है उसी तरह का कॉन्सेप्ट देकर और हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी हमको अनुभव करना है। जैसे कोई फंक्शन दे दिया गया तो यह फंक्शन में हम यहां देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। यह फंक्शन जो है ये पॉइंट पर x इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, इस पॉइंट पर मैक्सिमम देगा। तो ये इसका जो हो गया y में हमारा क्या हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा x इज इक्वल टू ए पर देखिए यहाँ मैक्सिमम है, तो ये हमारा मैक्सिमा हो गया और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। उसी तरह से ये एक फंक्शन है, फंक्शन तो यहाँ से शुरू हुआ ना, लेकिन सबसे मिनिमम वैल्यू हमको यहाँ मिलेगा, मिनिमम। सपोज x इज इक्वल टू बी कह देते हैं, तो ये मिनिमा है और ये मिनिमम वैल्यू, और यहाँ से पता चल गया कि मिनिमा ये है। y पे हमको क्या मिल जाता है, ये यहाँ से वैल्यू, ये पुट करने के बाद यहाँ से वैल्यू पता हो गया। इसको भी हम डिफरेंशिएशन के ही हेल्प से देख लेंगे कि हम कैसे इसको हम पता करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा को। इसके बाद एक चैप्टर अप्रॉक्सीमेशन है और इसी में रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज थ्योरम भी पढ़ना होता है, मीन वैल्यू थ्योरम, लेकिन वो सिलेबस से हाइड है, ये भी आपका हाइड है। अप्रॉक्सीमेशन मीन्स एरर। अप्रॉक्सीमेशन का अनुभव करते कैसे हैं, तो अप्रॉक्सीमेशन जैसे कि आपको पता है कि रूट अंडर 81 का वैल्यू 9, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। लेकिन अगर आपको रूट अंडर 81 दिया है तो आप 9 पॉइंट समथिंग कहिएगा, तो यही डिफरेंशिएशन से इसका वैल्यू को निकाला जाएगा। यही अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर में हमको पढ़ना होता है कि रूट अंडर 81 है तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा, हम डिफरेंशिएशन के थ्रू हम इसको क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो यही आपका चैप्टर का इन शॉर्ट हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में।
अब जो है पूरा सिलेबस आपका फिनिश्ड हो गया, सिलेबस समझा दिए। अब जो है एक एक चैप्टर से आपका नॉर्मल थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा हमेशा वीडियो में, रिलेशन एंड फंक्शन। तो उससे मेन बेसिक चीज़ पढ़ना क्या है, इसके बाद उसके हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसी तरह से करके पूरे चैप्टर का हम वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे, जिसको आप वॉच कीजिएगा, मान सम्मान दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।